नमस्कार दोस्तों। आपने अपनी लाइफ में कभी न कभी एक बार तो एग्ज़ाम दिया ही होगा। चाहे वो आपने आपके बचपन में, आपके स्कूल में दिया हो, आपके कॉलेज में दिया हो या फिर आपकी यूनिवर्सिटी में दिया हो। आपने अपनी लाइफ में एक न एक बार तो एग्ज़ाम दिया ही होगा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का सबसे मुश्किल एग्ज़ाम कौन सा है या फिर दुनिया का सबसे मुश्किल एग्ज़ाम कौन सा है? तो आज हम सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे मुश्किल एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे कि आखिर वो कौन सा एग्ज़ाम है जो दुनिया का सबसे मुश्किल एग्ज़ाम माना गया है। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी और वीडियो को मिस ना करें। तो हम शुरुआत करते हैं नंबर 3 से। तो नंबर 3 पर आता है इंडिया का यूपीएससी एग्ज़ाम। इंडिया में कई सारे लोगों का ड्रीम होता है कि किसी भी तरह सिर्फ एक बार वे यूपीएससी क्रैक कर ले, इन्हें सिर्फ एक बार वे यूपीएससी में पास हो जाए। लेकिन ये एग्ज़ाम काफ़ी टफ होता है और हर साल लगभग 2.5 से 4.5 लाख लोग इस एग्ज़ाम को देते हैं और इस एग्ज़ाम का सक्सेस रेट 0.1 से 0.3% होता है। यानी कि 2.5 से 4.5 लाख लोगों में से सिर्फ 0.1 से 0.3% लोग ही इसमें पास हो पाते हैं। और यूपीएससी में मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो ये उस लेवल का नहीं आता, यानी कि यूपीएससी में मैथमेटिक्स थोड़ा कम आता है या फिर यूं कहें कि उतना टफ नहीं आता। और यदि यूपीएससी के ड्यूरेशन की बात करें, यानी इस एग्ज़ाम कितना लंबा चलेगा ये इसकी बात करें, तो ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यूपीएससी में आपको फिलिप्स, मेंस और इंटरव्यू भी देना होता है। यानी तीनों चीज़ें आपको निकालनी होती है, तब जाकर आप यूपीएससी में पास हो पाएंगे। और यदि नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पर इंडिया का ही आईआईटी जेईई एग्ज़ाम आता है। साल भर में 10 लाख से ज़्यादा लोग इस एग्ज़ाम को देते हैं और इस एग्ज़ाम का सक्सेस रेट सिर्फ 1% है। यानी 10 लाख लोगों में से सिर्फ 1% लोग ही इस एग्ज़ाम को पास कर पाते हैं। और इस एग्ज़ाम की यदि ड्यूरेशन की बात करें तो इस एग्ज़ाम में सिर्फ आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। यानी सिर्फ 3 घंटे में आपको आपका पेपर क्लियर करना होता है। और यदि मैथमेटिक्स की बात करें तो आईआईटी जेईई में मैथमेटिक्स कंपलसरी होता है और वो एक अच्छे लेवल का मैथमेटिक्स इसमें आता है। और अब बात करते हैं नंबर 1 एग्ज़ाम की, यानी दुनिया का टफेस्ट एग्ज़ाम। और अब बात करते हैं नंबर 1 की कि नंबर 1 पर कौन सा एग्ज़ाम है जो दुनिया का सबसे मुश्किल एग्ज़ाम माना गया है। और ये कोई भारत या फिर यूएस या फिर यूरोप का कोई सा एग्ज़ाम नहीं है, बल्कि ये चाइना का काओकाओ एग्ज़ाम है जो कि वहाँ के हर स्टूडेंट को देना होता है। वहाँ का स्टूडेंट अपने स्कूल फिनिश करके जब यूनिवर्सिटी में जाता है तो उसे यह एग्ज़ाम देना होता है। जैसे कि भारत में आप अपने स्कूल फिनिश करके अपने मार्क्स के बेसिस पे कोई सी भी यूनिवर्सिटी और कोई सा भी कॉलेज ले सकते हैं। लेकिन चाइना में यदि आपको स्कूल खत्म करने के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको यह काओकाओ एग्ज़ाम देना ही होगा। इस काओकाओ एग्ज़ाम के बेसिस पे ही आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी। यदि किसी स्टूडेंट के अच्छे नंबर आते हैं तो उसे अच्छी यूनिवर्सिटी मिलती है और यदि किसी के खराब नंबर आते हैं तो उसी के आधार पर उसको यूनिवर्सिटी मिलती है। और यदि किसी को ज़्यादा ही खराब नंबर आते हैं तो उसे यह एग्ज़ाम वापस से देना पड़ता है। यानी उसकी ज़िंदगी का, यानी उसकी लाइफ का 1 साल बर्बाद हो जाता है और उसे ये एग्ज़ाम फिर से देना पड़ता है। और बताया जाता है कि हर साल इस एग्ज़ाम को 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट देते हैं। और यदि काओकाओ एग्ज़ाम के ड्यूरेशन की बात करें, यानी कि यह एग्ज़ाम कितना लंबा चलेगा, तो यह एग्ज़ाम कोई 2 या 3 घंटे नहीं बल्कि 9 घंटे तक लगातार चलता रहता है। इसमें बीच में कई बार ब्रेक भी दिए जाते हैं, पर यह एग्ज़ाम लगातार 9 घंटे तक चलता रहता है। चूँकि ये एग्ज़ाम चाइना में हर स्टूडेंट को देना होता है, इसीलिए गवर्नमेंट के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर होता है कि इस एग्ज़ाम को किस तरह कंडक्ट कराया जाए। उन्हें सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखना पड़ता है ताकि कहीं कोई चूक ना हो जाए, कहीं पेपर लीक ना हो जाए या फिर और कोई समस्या ना आ जाए। और इस एग्ज़ाम को देने वाले स्टूडेंट की एज लगभग 16 से 18 साल के बीच में होती है। यानी काफ़ी कम एज में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर उनको फेस करना पड़ता है। और कई सारी रिपोर्ट्स क्लेम करती है कि चाइना का काओकाओ एग्ज़ाम ही दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम माना गया है। तो ये थे दुनिया के 3 सबसे मुश्किल एग्ज़ाम। यदि आपको वीडियो इन्फो